जब मैंने कॉलेज जाना शुरू किया था, आज मेरे कॉलेज का पहला दिन था। मेरे साथ एक मेरा दोस्त भी कॉलेज जा रहा था। हम दोनों एक साथ कॉलेज के लिए निकल दिए। हम रास्ते में अपने स्कूल की बातें कर रहे थे। स्कूल के दिन भी क्या दिन होते हैं। हम कॉलेज पहुंचकर अपनी क्लास की ओर बढ़े। मुझे मेरी क्लास में एक लड़की दिखी। वह लड़की इतनी खूबसूरत और हसीन थी। मेरी नज़र उस लड़की के चेहरे से हट ही नहीं रही थी, मानो मैंने कोई परी देख ली हो। मेरे दोस्त ने मुझे कब सीट पर बैठा लिया, मुझे पता ही नहीं चला। मेरी क्लास शुरू हो गई, पर मेरी नज़र बार बार उस लड़की की ओर जा रही थी। मैं चाह कर भी पढ़ाई नहीं कर पा रहा था। घर आने के बाद दोस्त ने मुझे काफ़ी कुछ सुनाया। वह मुझसे कह रहा था, तुम पढ़ाई पर ध्यान रखो, पढ़ाई ही सब कुछ है। मेरा दोस्त पढ़ाई को बहुत पसंद किया करता था। वह किसी भी प्रेम में नहीं पढ़ना चाहता था। तो इस तरह से मेरा कॉलेज का पहला दिन था। अब मुझे कॉलेज जाते हुए करीब 1 महीना हो गया था। आज मेरी बात उस लड़की से हो ही गई। आज हम एक टीचर के बारे में बातें कर रहे थे। हमारे कॉलेज में एक ऐसे टीचर थे जो कि क्लास को कम पढ़ाते और खुद ज़्यादा बातें करते। हम अपने टीचर के बारे में बातें कर ही रहे थे। करीब हम 10-15 मिनट तक अपने टीचर के बारे में बातें करते रहे। फिर हमारी क्लास में एक दूसरे टीचर आ गए, तो हम बिल्कुल ही शांत हो गए। हमारे यह टीचर हमें पढ़ा रहे थे, पर मैं बस उस लड़की के बारे में ही सोचे जा रहा था, क्योंकि आज उसने मुझे बात की थी। मुझे उस लड़की का नशा हो गया था। मेरे दोस्त ने मुझे उस दिन भी काफ़ी कुछ बोला। वह मुझे बार बार कह रहा था कि पढ़ाई कर ले, पढ़ाई ही सब कुछ है, बाद में रोएगा। पर मुझे तो बस वह लड़की ही नज़र आ रही थी। अब मैं उस लड़की से न किसी बहाने से बातें कर लिया करता। अब करीब 2 हफ्ते उस लड़की से बातें करते हुए गुजर गए थे। उस लड़की को कोई उपहार देना चाहता था मैं, पर मैं कैसे और कौन सा उपहार दूं, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। एक दिन मैंने अपने साथ 2 चॉकलेट लेकर कॉलेज गया। एक मैं खुद ही निकाल कर खा रहा था। उस लड़की ने मुझे देखा। मैंने उससे पूछा, तुम्हें चॉकलेट चाहिए? उसने कुछ भी नहीं कहा। फिर मैंने दूसरा चॉकलेट उसकी ओर बढ़ा दिया। उसने भी ले लिए। अब मुझे उस दिन जितनी खुशी हो रही थी, उतनी खुशी मुझे कभी नहीं हुई थी। ऐसा लग रहा था कि मैंने कोई जंग जीत ली हो। अब रोज़ उस लड़की के लिए मैं कुछ न कुछ उपहार ले जाया करता था। मैंने अपने लिए पैसा खर्च करना बंद कर दिया था। साथ ही कभी कभी मैं उसके लिए कर्ज भी लेकर उपहार ले जाया करता। हम एक दूसरे के बहुत करीब आ गए थे। मैंने अब सोच लिया था कि मुझे इस लड़की को बता देना चाहिए कि मैं इससे कितना प्रेम करता हूँ, पर मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी। देखते ही देखते पहले साल का अंतिम परीक्षा सामने आकर खड़ी हो गई। अब भी वह मेरे साथ ही थी। हम दोनों साथ ही पढ़ाई किया करते थे। मुझे लग रहा था कि यह लड़की शायद मुझसे भी प्रेम करती है, तो मुझसे किसी तरह की कोई जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। मैं इस परीक्षा के ख़त्म होने के बाद सब कुछ बता दूंगा। मैंने ऐसा ही किया। हमारी परीक्षा ख़त्म हो गई। फिर से हमारा कॉलेज शुरू हुआ। हम सब कॉलेज गए, पर मेरी नज़रें जिसे ढूंढ रही थी वह वहाँ नहीं थी। हाँ, वही लड़की जिससे मैं प्यार करता था। मुझे लगा कि शायद
वह लड़की आज ना आई हो, कल आए, पर कल भी नहीं आई। फिर मुझे लगा शायद कल आए। इस तरह से करीब 2 हफ्ते ऐसे ही निकल गए। मैंने उसके बारे में जब अपने दोस्तों से पूछा तो मुझे पता चला कि उसने यह कॉलेज छोड़ दिया है। मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था। मुझे लगा कि मेरे दोस्त मेरे साथ कोई मजाक कर रहे हैं, पर यह बिल्कुल सत्य था। मुझे यह सत्य 1 महीने के बाद मेरे टीचर से पता चला। अब मैं आप लोगों से क्या कहूँ, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। मैं क्या करूँ? मेरा स्कूल का दोस्त मुझे फिर से कह रहा था कि दोस्त, मैंने तुम्हें पहले भी कहा था, पहले भी मना किया था, पर तुमने नहीं माना। जो भी प्यार करता है उसके साथ ऐसा ही होता है। अब तुम संभल जाओ और अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। उस दिन से मैंने भी किसी दूसरी लड़की से प्यार नहीं किया। दोस्तों, ऐसी कहानी देखने के लिए आप मोटिवेशनल राजा चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें।